देश के प्रधानमंत्री जाकर ट्रिपल तलाक खुला बात कर रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा कि विधानसभा में खेतों में रात में किसान सो नहीं सकता है, जानवर उसके खेत को खा लेते। प्रधानमंत्री एक रात यहाँ पर भी गुजारो, आके आप इन खेतों में गुजारो। देखो पशु घुसकर सुबह तक किसान की फसल को खा लेता है। और प्रधानमंत्री से हम कहना चाहेंगे, मुस्लिम महिला से आपको कोई मोहब्बत नहीं है, आप ड्रामाबाज है, आप एक्टिंग करते हैं। अगर आपको मोहब्बत है तो कर्नाटका की उन बच्चियों को अपने घर को बुलाइए, हाथ से चाय बनाकर पिलाइए और कहिए बेटा पढ़ो, हिजाब निकाब पहनकर, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और ये समाजवादी का गुप्ता और नरेंद्र मोदी और योगी आपको डरा रहे हैं। उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या कहा था, जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं? जब तुमको कोई डराएगा तो क्या नारा लगाओगे? अब डर निकल गया, अब डर को बाकी मत रखो। उम्मीद पर वोट दो जाप पार्टी को, बाबू सिंह कुशवाहा को। ओवैसी का साथ सिर्फ मजबूरी की हालत में मत दो, उस पर रहम खाकर मत दो, बल्कि ओवैसी और बाबू सिंह का साथ इसलिए दो कि आपको नेता बनना है, आपको लीडर बनना है। आप कल तक कभी नाराज हुए सपा को तो कभी बसपा को, और कब तक इनके पैरों का फुटबॉल बनोगे? आज आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। जो लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, ये कहता है दाढ़ी वाला टोपी वाला साथ मत आओ, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमको क्या कहता है? इस जबान से मुखातिब होता है टीवी चैनल पर। आप बताइए कि ये जबान इनकी है, तो मालूम हुआ कि आपकी अहमियत नहीं है और सब ये समझते कि इनको डराओ, ये डर जाएंगे। आपसे कह रहा हूं डरना नहीं है, भारत का संविधान सबके लिए बराबर है। आपकी जान की कीमत, योगी की जान की कीमत, मोदी की जान की कीमत, ओवैसी की जान की कीमत, बाबू सिंह कुशवाहा की जान की कीमत सब एक है। नाम मुख्तलिफ होगा मगर इज्जत और जान की कीमत एक है। अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है तो हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहाँ से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करिए, मजबूत रहिए और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रही तो मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर इसी मैदान में इंशाअल्लाह। ये जो आग लगी कैसे लगी? और इससे ध्रुवीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी है। मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पर सूचना देते जहानाबाद से अनूप पटेल प्रत्याशी है जाप पार्टी के, और सदर से भोला सिंह साहब है। इन तीनों का निशान गैस का सिलेंडर है। आपसे गुजारिश है कि आप इन उम्मीदवारों का साथ दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित होगी। क्या नाम है आपका? आपने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, 17 में दिया था, 19 में दिया था, फिर कैसे जीती बीजेपी? हमने आकर आपको कहा था वोट दो बोल के, हमने तो नहीं कहा था ना। तो आपके वोट की कीमत उस वक्त बढ़ेगी, आपकी अहमियत उस वक्त बढ़ेगी जब आप जाप पार्टी का और मजलिस का साथ देंगे। क्योंकि समाजवादी के नेता जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान हमारा कैदी है, उसका काम सिर्फ दरी बिछाना है, उसका काम सिर्फ गुलामी करना है और उसको दबाया जा सकता है। इसीलिए इस तरह की बकवास समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कर रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर अपनी अहमियत को बताना चाहते हैं और आपकी अहमियत है, अगर आप अपनी अहमियत को बताना चाहते हैं और बताएंगे, आप मुझे यकीन है आप यहाँ से जाप पार्टी को वोट दीजिए और कामयाब करिए, इनको विधायक बनाइए। समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। अगर कोई रोक पाएगा मोदी और योगी को तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। उस पार्टी का नाम जन अधिकार पार्टी है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही बीजेपी से मुकाबला कर सकता है, कर रहा है, पंजा आजमाई करेगा।
रहा सवाल देश के प्रधानमंत्री का, तो इनको अचानक मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत पैदा हो गई। हर जगह देश के प्रधानमंत्री जाकर ट्रिपल तलाक फुला बात कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा कि विधानसभा में खेतों में रात में किसान सो नहीं सकता है, जानवर घुस के खेत को खा लेते। प्रधानमंत्री एक रात यहाँ पर भी गुजारो, आके आप इन खेतों में गुजारो। देखो पशु घुसकर सुबह तक किसान की फसल को खा लेता है। और प्रधानमंत्री से हम कहना चाहेंगे, मुस्लिम महिला से आपको कोई मोहब्बत नहीं है, आप ड्रामाबाज है, आप एक्टिंग करते हैं। अगर आपको मोहब्बत है तो कर्नाटका के उन बच्चों को अपने घर को बुलाइए, हाथ से चाय बनाकर पिलाइए और कहिए बेटा पढ़ो, हिजाब निकाब पहनकर, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और ये सब मैं कह रहा हूँ, डरना नहीं है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है। आपकी जान की कीमत, योगी की जान की कीमत, मोदी की जान की कीमत, ओवैसी की जान की कीमत, बाबू सिंह कुशवाहा की जान की कीमत सब एक है। नाम मुख्तलिफ होगा मगर इज्जत और जान की कीमत एक है। अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है तो हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहाँ से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करिए, मजबूत रहिए और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रही तो मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर। इसी मैदान में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा होगा और मेरी जबान से भड़काऊ भाषण होगा। हमको बदनाम भड़काऊ भाषण यानी ये पूरे के पूरे खबर है क्या? राग निकालती है अपनी जबान से, हैं? तो बहरहाल इंशाअल्लाह आएंगे, फिक्र मत करिए। गोली चलाने वाले थक जाएंगे फिर भी आएंगे यहाँ पर। गोलियां हमको नहीं रोक सकेंगी, ना इनके नाम शनाब बयान रोक पाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम कमजोरों की मजलूमों की बात करते रहेंगे। और अगर कोई चोर किस्म का बुज़दिल ये समझ रहा है कि हम पर गोलियां चला के ओवैसी डर जाएगा, ओवैसी और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते, याद रख लो। जिस तरह समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, उसी तरह ओवैसी और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते। ओवैसी का नाम हक की बात करना, ओवैसी का नाम बहादुरी और मजलिस बहादुरों की जमात है। आपका काम यह है कि 23 तारीख के दिन निकलकर सुबह निकलकर अपने बुजुर्गों को साथ लेकर, अपनी माँ और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे और पूरा हर आदमी अपना वोट का इस्तेमाल करेगा। और जब मशीन के पास जाकर बटन दबाएंगे गैस के सिलेंडर पर, तो आप यकीन मानिए उस सिलेंडर से जब गैस निकलेगी तो उसमें सप्पा भी बैठ जाएगी, बाबा भी बैठ जाएंगे। शुक्रिया। वो तो घूमने की बात है। इसमें तो जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए जिसने भारत को बचाया, उसको अनाप शनाप कहा, उस बम्बई के बहादुर ऑफिसर को। जी क्या उसको बोले? नहीं, वो अक्सर आप पर आरोप लगा रहे हैं। अरे हम तो सबकी लैला है ना। 2017 में आप कैसे 2017